सिंह वजीर जी, जो प्रेसिडेंट है धर्म समिति मूवमेंट कल्की के, जो उन्होंने अनशन त्याग कर अनशन पर बैठे हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। आपने देखा है कि स्वांजना इलाके में और जगह जगह जम्मू में ये जो है गौ तस्करी बढ़ रही है, गौ माता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अनशन त्याग कर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं अम्फला में डेंटल कॉलेज के पास। आज उसका 5वां दिन है, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे श्री द्वारकानाथ जी, जो सनातन धर्म सभा के एक्स मेंबर हैं, और ये पीछे हमारे विपिन दत्ता जी, जो भगवती जागरण मंडली के दुर्गा जागरण मंडली के प्रधान हैं, और भी पंडित रजत जी, पंडित पंकज जी, पंडित विशाल जी और पंडित कौशल जी, और लोग भी हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। और हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। इस मुहिम को तेज करने के लिए हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। द्वारकानाथ जी, आप बोलिए। जी बताएं सर, आपका नाम? द्वारकानाथ रैना। जी रैना साहब, बताएं कि आप लेक्चर रिटायर हैं काफ़ी देर से, धर्म के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है, तो आपने बताया जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए सर, ये जो हमारे अर्जुन सिंह धर्म समिति के प्रेसिडेंट हैं और कल की मूवमेंट के जो एक्स मेंबर भी है, तो उन्होंने जो फास्ट रखा है अम्फाला में जम्मू, तो 5 दिन हो गए उनको। उनका ये विचार है कि गौ माता जो है, जैसे धरती माता, जैसे भारत माता, इसी तरह से गौ माता को हम माता के रूप में भी देखते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में माता, जो गौ माता है, उसका बहुत आदर और सम्मान किया जाता है और प्राथमिकता दी गई है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है गौ माता को। जैसे धरती माता है, भारत माता है, वैसे ही हम गौ माता के सम्मान करते हैं। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, हम वो जाति हो, हम सबका सम्मान करते हैं। और जो अप्रिय बात वही करता है, या किसी भी धर्म के खिलाफ वही बात करता है जिसको अपने धर्म की नॉलेज नहीं होती। हम अपने धर्म की नॉलेज रखते हैं और हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। और जो जिसने व्रत रखा है, फास्ट पर बैठे हुए हैं जम्मू में, अम्फाला में, तो उन कोई बात पर गौर किया जाए। और अगर वो ये अब सारे ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये होना चाहिए। हम ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए इसी पर इतवार करते हैं। और उनका कार्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता सिद्ध करना। आज 70 साल हो गए हैं, ये भारतवर्ष है, और हमें बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि गौ माता को अभी तक राष्ट्रीय माता सिद्ध नहीं किया गया। ये कार्य आज से 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, इतना विलम्ब हो चुका है। अब लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पर अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता सिद्ध ना किया गया तो हिंदुस्तान का बच्चा जो है इस कार्य को बढ़ाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए सड़कों पे उतरेगा। तो हम सभी सनातनी भाइयों से ये विनती करते हैं कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए सभी सहयोग दें। जो भाई हमारे 5 दिन से इस कार्य को बढ़ाने के लिए जो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, हम उनका माता रानी से यहाँ पे मंदिर में बैठकर हम माता रानी से विनती करते हैं कि उनकी हिम्मत बनाए रखें। और सभी सनातनी भाइयों से ये विनती करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता सिद्ध करने में सहयोग दें। जय गौ माता की। तो जैसे हमारे सभी भाइयों ने आपको बताया कि अर्जुन जी महाराज जो आज से 5 दिन पहले से जो गौ माता की रक्षा के लिए जम्मू अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे मनुष्यों के लिए हमारे दिल में बहुत सत्कार है। क्योंकि जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म में गौ माता का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। चाहे सनातन धर्म में हमारी मृत्यु हो, चाहे हमारे अंत्येष्टि कर्म हो, चाहे हवन हो, चाहे यज्ञ हो, गौ माता के गोबर का उपयोग हमारे सनातन में होता है। गौ मूत्र का जो है वो
उपयोग हमारे सनातन में होता है, उसके बिना हमारा सनातन बिल्कुल अधूरा है। तो गौ माता को हम यूं ही गौ माता नहीं कहते, क्योंकि गौ माता के एक एक अंग में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम जब आपने देखा होगा कि जब शैया दान करते हैं, हम किसी की अंत्येष्टि पर जो हम शैया दान करते हैं, उसके नीचे गौ माता के गोबर से वो लेप क्यों किया जाता है, ये आज तक हमें ये नहीं पता चला। वो इसलिए किया जाता है कि गौ माता के गोबर से लेपी हुई पृथ्वी पर कोई भी अशुद्ध आत्मा जो है वो उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती। तो अगर गौ माता के गोबर में इतनी महानता है, गौ माता के मूत्र में इतनी महानता है, तो गौ को हम माँ क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर एक माँ का दूध पीकर कोई भी बच्चा बड़ा होता है, तो ऐसा दुनिया में कौन सा मनुष्य है जो गौ माता का दूध नहीं पीता। तो गौ माता का दूध पीकर अगर हम गौ हत्या को बंद ना करवा सके, तो गौ माता का अगर हम उनके समर्थन में ना हम सनातनी ना उतर सके, तो अभी तो ये मुद्दा थोड़ा सा छिड़ा है। अभी ये जो जम्मू में अभी आपने हमारे भाई जो बता रहे थे, अर्जुन जी महाराज जो अनशन पर बैठे हुए गौ माता की रक्षा के लिए, तो ये तो अभी सिस्टम थोड़ा सा हिला है। अगर गौ माता को हमारी राष्ट्र माता का ओहदा नहीं मिला, तो ये ज्वाला भड़कती जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरे विश्व में ये फैलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करता हूं कि जितना हो सके हमें गौ माता की हत्याओं को बंद कराने का विरोध करना चाहिए। और गौ माता की जो तस्करी होती है, वो जो जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जम्मू की हो, चाहे राजौरी की हो, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि तस्करी के जो भी कोई ट्रक आते हैं तो उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अगर ये तस्करी रुकेगी ना, जब तक ये तस्करी नहीं रुकेगी तब तक गौ हत्याएं बंद नहीं होगी। और जब तक गौ हत्याएं बंद नहीं होगी तब तक हमारा सनातन धर्म है वो किसी काम का नहीं है। बोलिए सनातन धर्म की जय।